Okay, good afternoon to all of you. In the last classes, we have discussed about the mold filling time, that is pouring time. Okay, pouring time in both cases, in the top getting system as well as wetting system. But today's topic will be our solidification and cooling. Okay, basically, what do you mean by cooling and solidifications? Anyone? Solidification और cooling में क्या difference? Am I audible ना? यस सर। सर Okay. सॉलिडिफिकेशन का मतलब ये कि लिक्विड चीज जो लिक्विड है या फ्लूइड जो भी फ्लूइड है उसको सॉलिडिफाई करना, मतलब एक सॉलिड में चेंज कर देना। और कूलिंग मतलब सर लिक्विड है तो वो गर्म है तो उसको ठंडा करना। Okay, very good Vishal Kumar. और next, anyone? Kishore Kumar Murmu, do you have any idea? कूलिंग एंड फ्रीजिंग भी सेम टाइप के होते हैं, कूलिंग और फ्रीजिंग, ठीक है। और कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन यहाँ हम पढ़ेंगे। तो कूलिंग में क्या मैंने बताया, अभी आपने क्या बताया? कूलिंग में आप बताया कि किसी भी टेम्परेचर पे टेम्परेचर चेंज कर, किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी फेज कंडीशंस में टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर लाते हैं। आइदर इट मे बी ऑफ गैसियस फेज और सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। ओके, क्लियर? दैट इज नोन एज कूलिंग। कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर को हम लोअर करते हैं, ठीक है। वी टेंड्स टू लोअर द टेम्परेचर, बस यही मेरा पर्पस रहता है। इन द केस ऑफ सॉलिडिफिकेशन वी टेंड टू चेंज द फेज फ्रॉम लिक्विड और गैसेस टू सॉलिड फेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फेज का ट्रांजिशन होता है, फेज चेंजेस होता है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल आपका कूलिंग एज वेल एज सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग। इज इट क्लियर? ओके, तो सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मेटल, मेटल के केस में देखेंगे। प्योर मेटल में होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर मेटल? प्योर मेटल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक आपका टेम्परेचर रहता है, दैट इज नोन एज आप फ्रीजिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है, दैट इज नोन एज आवर फ्रीजिंग टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ओके, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, या आपका सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर आप जो बोल लो, या मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। इज क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉलिडिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोल्टेन मेटल टू सॉलिड स्टेट, यार चेंजेस, फेज चेंजेस टेक प्लेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज नोन एज आवर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कूलिंग कर्व से यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे कि सॉलिडिफिकेशन ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर लाइन। देखो यहीं पे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, that is the solidification, that is phase changing takes place, ठीक है। this is the pouring temperature zone, ठीक है। this is the pouring temperature here, and after liquid cooling you will get here the you will reach at the melting point temperature or freezing temperature. Is it clear? And during this state is known as our liquid point at liquid state at melting point temperature or freezing point temperature, and this is at solid state temperature. Is it clear? Is it clear? Hello? Okay, likewise yes sir, clear है सर। डाउट रहेगा तो पूछेंगे खुद। हाँ, तो बीच में बोलता रहो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज होता है, लाइकवाइज डेंसिटी भी चेंज होता है। डेंसिटी जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्शन में जाओगे, कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे होता है लिक्विड मेटल का, तो डेंसिटी विल गेट चेंजेस, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, चेंज करता जाता है, दैट इज इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी गेट्स इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करता है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम शिफ्ट होते जाता है, मतलब कि वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज, so that density gets increased. Is it clear? That is the solidification process. Is it clear? Okay. Now also there may be a structure, there may be some structure में भी changes होता है। तो जैसे जैसे आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, सॉलिडिफिकेशन का जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर को आपका डिपेंड करता है किस चीज पे, दो चीज पे डिपेंड करता है बेसिकली। आपका हीट ट्रांसफर रेट जो होता है, एज वेल एज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी, इट मींस टू से दैट द कंडक्टिविटी
and conductivity of the material, ठीक है, the conductivity, how fast the heat is released by the metal, is it clear? as well as आपका surface design करो तो ठीक है, तो कैसा surface जो होगा, surface area will be more, then you will get the quickly solidified will be taken places. Is it clear? Is it clear? Okay. Now the mold wall here, mold wall is what? Mold wall is near to the atmosphere. ठीक है, आपका near to the atmosphere मतलब coolest zone क्या होता है यहाँ पे? Mold wall होता है. Mold wall is coolest zone, hence it is act as chiller. ठीक है, तो solidification starts from mold wall. ठीक है, आपका जो मोल्ड के वॉल से जो सटा हुआ लेयर है ऑफ मोल्ड कैविटी, तो आपका वहां पे मोल्ड मेटल पोर हुआ तो वहां से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि वहां से हीट रिलीज जो होता है वहां पे ज्यादा होता है, तुरंत क्विकली हीट रिलीज कर देता है मेटल. इज इट क्लियर? ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स फर्स्ट इन द मोल्टन मेटल क्लोजर टू द मोल्ड वॉल. इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ क्या होता है कि अब सॉलिडिफिकेशन क्या करता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम मोल्ड वॉल से और कंटिन्यूअसली मूव करता है टुवर्ड्स द मोल्ड सेंटर. इज इट क्लियर? इट इज मूविंग फ्रॉम मोल्ड वॉल टू मोल्ड सेंटर. इज इट क्लियर? ओके, द इनिशियल स्किन फॉर्म नियर द मोल्ड वॉल. मोल्ड वॉल में क्या होता है, स्किन फॉर्मेशन टेक प्लेस. ठीक है, स्किन फॉर्मेशन का यहाँ पे एक मिनट विशाल. यस सर. ठीक है, तो स्किन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है चारों तरफ से मेरा नियर टू द मोल्ड वॉल क्रिएट हो जाता है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे हम कैसे होता है. दिस इज व्हाट दिस इज योर यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द मोल्ड वॉल. ठीक है, ये मोल्ड वॉल है. मोल्ड वॉल के नियर में क्या है आपका? फाइन रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन हियर. ठीक है, ग्रेन स्ट्रक्चर विल बी फाइन. ओके, बिकॉज इट हैज क्विकली रिलीज द हीट. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन हो गया. as far as we are moving towards the center, we moving towards the center of the mold, the आपका क्या बोलते हैं इसको, ग्रेन साइज को क्या कर, ग्रेन साइज will achieved by elongated form. ठीक है, you will get the elongated grain here. Is it clear? That is known as our grain grows. ठीक है, grain grows as needle like structure होता है इसमें. ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट में क्या होता है, वॉल मोल्ड वॉल. हेलो सर, वेटिंग रूम में सर हम अपने दूसरे फोन से एक्सेप्ट कर रही है ना सर, इस नेटवर्क नहीं है सर इसलिए. हमारा कौन सा फोन है सर? इस फोन में इशू है सर, एक्सेप्ट करिए ना. तुम्हारा अभी नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट नहीं आ रहा, फिर से डालो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्टार्ट फ्रॉम द मोल्ड वॉल. मोल्ड वॉल में क्या होता है कि यहाँ आकाश अग्रवाल ना. ओके, यस सर. हाँ, तो नियर टू द मोल्ड वॉल यहाँ पे क्या होता है आपका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है दैट विल बी फाइन. and as far as we are moving towards the center of the mold, you will get the elongated shape of the grain. that is known as our dendritic growth. ठीक है, ग्रेन में यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है, needle like structure will be there, so that it is called grain like structure, आपका needle like structure. is it clear? Okay, this is only for the pure metal. Pure metal का केस में ये होता है. okay, okay, now the solidification of pure metal में और देखेंगे as the time passes, we can see here it is for the 5 second, it is for the 1 minute, and it is 2 minutes as well as 6 minutes. ठीक है, as time passes, what will happen here? You can observe in the figure. What will happen here? The skin thickness, देखो ये skin है ना, skin ये near to the mold wall है. ठीक है, तो skin thickness which will gets increased. ठीक है, as time passes, the skin thickness of the molten metal near so as time passes, the skin thickness will get increased. okay, 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 during the solidification process. ठीक है, तो skin thickness is आपका nothing, it is the आपका, you can see here by a formula
and that is given by the skin thickness is proportional to the square root of the solidification time. is it clear? तो सपोज कि हमने यहाँ पे 1 मिनट में हमने सपोज कि x मेरे पास 1 मिनट में हमें x थिकनेस मिला, x 1 मिनट में हमें x टाइम सॉरी 1 मिनट में x आपका जो है x विल बी द आवर स्किन थिकनेस, ठीक है। तो यदि टाइम को डबल कर दिए, हाउ मच द स्किन थिकनेस विल बी देयर, यदि टाइम को डबल कर दिया तो रूट अंडर टाइम स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर आपका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम हुआ, तो ठीक है, रूट अंडर 2 मिनट्स, ठीक है, तो रूट अंडर 2 क्या कर देंगे, रूट अंडर 2 दैट इज 1.414, दैट इज टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, दैट इज x, ओरिजिनल कितना था, थिकनेस x था, आपका आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन हाउ मच यू विल गेट द थिकनेस, you will get the thickness here, how much, 41%, is it clear, 1.414% of x, is it clear, 1.414 times that of x, ठीक है। यदि 1 mm हुआ 1 मिनट में थिकनेस, तो दूसरा मिनट में कितना हो जाएगा, 1.414, that is total increment in the thickness will be 41% near about, is it clear, am I right? Okay, now when we are going to design the hollow cavity or ornament, suppose कि गहना बनाते हैं ornament, तो वो क्या होता है, स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, या आपका जो भगवान का जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो पीछे साइड से देखना स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या आपका कोई ज्वेलरी वगैरह बनाता है, नेकलेस वगैरह, ठीक है, तो वो भी स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता था। आपका दैट इज वर्क ऑन द स्लश कास्टिंग, दैट इज वर्क ऑन द स्लश that will work on this principle. What will happen here, how that will be made there, unsolidified molten metal is present in inside this ये space है, इसमें क्या आता है, unsolidified molten metal is present, get clear, it is to be poured out, ठीक है, it is to be poured out, that is इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं, whatever you require the thickness, कितना थिकनेस आपको चाहिए उसको छोड़ के हम उसके बाद जो मोल्टेन मेटल जो उसमें एक्सेस रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है, पोर्ड आउट कर देते हैं, इज इट क्लियर। तो आपका जो अमाउंट आपका जो बच गया शेप, दैट विल बी आवर हॉलो, दैट विल बी आवर हॉलो, इज इट क्लियर। तो हॉलो कैविटी बन जाएगा आपको, तो स्किन लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड, एंड दैट प्रोसेस इज यूज्ड in the slush casting process, and slush casting is used to ornament manufacturing, ठीक है, मेकिंग ऑफ ornament and decorative object। ऑर्नामेंट किस कास्टिंग से बनाया जाता है, स्लश कास्टिंग से, याद रहेगा, इज इट क्लियर, ओके। और दिस इज फॉर सॉलिडिफिकेशंस ऑफ एलॉय, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपका प्योर मेटल के केस में क्या है, एक वेल डिफाइंड क्या है, उसके पास मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है, या सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर, well defined solidification temperature, is clear, but in case of alloy, suppose कि निकल एंड कॉपर को यहाँ पे मिला दिया, मिक्स कर दिया, अब एलॉय बन गया ये, ठीक है, बाइनरी एलॉय इसको बोलते हैं, दो मेटेरियल मिला देते हैं, बाइनरी एलॉय, ठीक है। अब इसके पास क्या है, स्पेसिफिक आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सॉलिडिफिकेशन कर्व जो होगा, आपका कूलिंग कर्व होगा, इट विल लुक लाइक दिस, इज क्लियर। यहाँ पे फ्रीजिंग बिगिंस, फ्रीजिंग स्टार्ट यहाँ पे होगा, लेकिन फ्रीजिंग एंड यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो लास्ट केसेस में देखे थे कि आपका जो फेज चेंजेस है, यहाँ पे फेज चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है, तो फेज चेंजेस जो होता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इन केस ऑफ एलॉय इट विल नॉट हैपन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज द एलॉय इज द कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स, इज इट क्लियर, ठीक है। तो दो मटेरियल के पास क्या है, डिफरेंट आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। लाइक आपका देखो निकल में है, तो निकल में क्या होगा, आपका निकल के पास कितना है, 14 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और कॉपर का कितना है, आपका 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, इज इट क्लियर, ठीक है। तो आपका निकल जो होगा यहाँ सॉलिडिफाई करना शुरू कर जाएगा, 14 से 15 से नीचे टेम्परेचर लाएंगे तो वहां सॉलिडिफाई करना शुरू कर जाएगा, बट स्टिल कॉपर विल बी इन द लिक्विड फेज, क्लियर, कॉपर विल बी इन द लिक्विड फेज, ठीक है। So this portion is known as a Leaders line, solidus line होगा, will be our solid solution, ठीक है। और इसका ऊपर में होगा that will be high temperature zone, जो भी हो यहाँ पे होगा liquid region, ठीक है।
at this region between the solidus and liquidus line that will be our मर्सी जोन, इसको बोलते हैं मर्सी जोन। मर्सी जोन कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक कीचड़ लाइक स्ट्रक्चर होगा, मड जोन या मडी जोन जो भी हो, आपका एक कीचड़ की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा मेटल, ठीक है, लिक्विड एलॉय। क्लियर? दैट इज कूलिंग कर्व अबाउट सॉलिडिफिकेशन ऑफ सॉरी एलॉय, ठीक है। क्या नाम बोले सर? एलॉय क्या बोले? नाम क्या बोले सर? हेलो, बीच में क्या नाम बोले सर उसमें? मर्सी जोन, मर्सी जोन। आई विल टेल इन द लेटर। देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखो सॉलिडिफिकेशन ऑकर्स बिटवीन द लिक्विडस लाइन एंड सॉलिडस लाइन। Whatever I have told already in the solidification takes place between the liquidus line and solidification solidus line. Is it clear? ठीक है, यहाँ पे freezing start at the liquidus temperature and it ends at the solidus temperature। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे स्टार्ट होता है लिक्विडस टेम्परेचर से और सॉलिडस टेम्परेचर पे एंड हो जाता है। ओके, ठीक है। स्क्रीन लेयर स्ट्रक्चर इज आल्सो फॉर्म हियर। यहाँ पे स्क्रीन लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे डेंड्राइटिक ग्रोथ होता है। यहाँ पे देखो सिमिलर वे होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं और वहाँ पे क्या बोलते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर या कॉलमन स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपका दिस रीजन इज आपका नियर टू दी वॉल, ठीक है, मोल्ड वॉल के पास का ये रीजन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट मोल्ड वॉल के रीजन के पास नियर क्या होगा, स्किन लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्किन फॉर्मेशन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे अंदर की तरफ मैं जाऊंगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मोल्ड, इट गेट्स लाइक दिस स्ट्रक्चर, डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म देयर, ठीक है। तो ये आपका जो एरो दिखा रहा है रेड कलर का एरो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ हीट रिलीजिंग, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट रिलीजिंग। Now the difference between solidus and liquidus line dendritic is formed here। जैसा कि आपने बताया इसी जोन में मर्सी जोन नहीं ये होता है, ठीक है। आपका क्या है, solidus and liquidus region is what is known as मर्सी जोन, मर्सी जोन। ये आपका कीचड़ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कीचड़ की तरह इसका लिक्विडस लाइन के बीच में मर्सी जोन। Clear? Is it clear? Yes sir. Okay. Okay. Now we are going to estimate the solidification time. How the solidification? Here we are using the formula that is known as Chauvinus rules, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चौविनस रूल, चौविनस रूल्स, ठीक है। इसको पढ़ते हैं चौविनस रूल्स, ठीक है। ये पढ़ने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसी का नाम था ना सर, चौविनस रूल्स, ठीक है। तो ये किसी साइंटिस्ट का नाम है दैट हैज प्रपोज्ड द फार्मूला। ओके, तो देखो सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग जनरली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। इट क्लियर? ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, ठीक है। अमाउंट जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना जल्दी सॉलिडिफाई होगा। इट क्लियर? तो यहाँ क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग ऑकर्ड बाय लूजिंग हीट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है हीट क्वांटिटी एज अ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आप सरफेस हो गया दैट इज डिपेंडेंट हीट लूजिंग कैपेसिटी। बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका सरफेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट लूजिंग कैपेसिटी से, ठीक है। ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा हीट लूजिंग कैपेसिटी को, बात समझ में आई? किसी भी वुड को जलाते हैं और उसको डस्ट बना के जलाते हैं तो डस्ट जल्दी जलता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया हमने क्या किया होता है, इंक्रीज किया होता है, ठीक है। तो लाइक वे आपका क्या है, आपका सरफेस एरिया बढ़ा दो किसी कास्टिंग का तो आपका क्या करेगा, हीट रिलीज जल्दी होगा, दैट इज सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी लेस, ठीक है। एज वेल एज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, द कास्टिंग विल बी रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड मेरा क्या है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा इसका मतलब उतना ज्यादा उसके पास हीट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? तो सरफेस एरिया क्या करता है, हीट रिलीजिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम होता है हीट कंटेंट कैपेसिटी जो होता है हीट कंटेंट को डिनोट करता है। एम आई राइट? डू यू हैव एनी डाउट? ओके, ठीक है।
erupts, what will happen here? T is represented by C into V by A, where V is what? V is the सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक चीज बोलना भूल गए, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कास्टिंग इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ठीक है, तो सर इट इज द रेशियो ऑफ कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मेरे पास क्या होगा, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी बेटर। ठीक है, तो कूलिंग टाइम जो होगा या सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी लेस हियर। ठीक है, तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी cooling characteristic will be inversely proportional to the solidification time. That will cooling characteristic will be more, solidification time will be less, solidification time will be more, that is cooling characteristic will be less. ये clear? यहाँ पे आपका उल्टा कर दिए, यहाँ पे ठीक है, उल्टा कर दिया यहाँ पे डी बाई ए। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, टी इज इक्वल टू सी इंटू डी बाई ए, वेयर वी इज ए कांस्टेंट, सॉरी सी इज ए कांस्टेंट है। आपको बी पता है, बी इज द वॉल्यूम, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम and you can also calculate the surface area of any object or any shape. Is it clear? And C you have to calculate or will be given in the questions. ठीक है, where C is a constant and it depends on the mold material as well as thermal property of the material and temperature. Is it clear? तो T आपका जो हो गया, this will be formula and how we will calculate here. We will discuss in some questions. Okay. हेलो, ये विजिबल न्यूमेरिकल है क्या सर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you see the screen here? यस सर। Okay, Yes, go sir. through it to understand what is to be calculated. साक्षी कुमारी, Yes, sir. ओके ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है? आज साउंड अच्छा आ रहा है? Yes, sir. तो आज भी एक टावर है लेकिन साउंड अच्छा आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द साउंड एंड पिक्चर्स। आज पढ़ने में मजा लग रहा है सर। लास्ट देखो, मॉर्निंग में मैं 8th सेमेस्टर में क्लास लिया था, ठीक है, लेकिन वही रूम से ही लिया था। अभी तुम लोग के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, कॉलेज में आए हुए हैं। 8th सेमेस्टर में प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो पता नहीं ज्यादा हो सकता है, हो जाता है स्टूडेंट प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो look at the question here. In the questions here, it is given here in the casting of steel. ठीक है, under the certain mold conditions, the mold constant is given here. What is this? This is here 4 minute per second per centimeter square. Okay, okay. And the casting is of flat plate. ठीक है, flat plate का casting करना है, जिसका आपका लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, आपका width दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, as well as thickness is here 20 सेंटीमीटर. Determine how long it will take to casting. Okay, determine how long it will take for the casting to solidify. You have to find the value of T. Okay, T is what? T is their solidification time. Okay, you will what will you do for this? You will have to go for calculations. ठीक है, calculation given data first में क्या करोगे? फिगर ड्रॉ करोगे, मैंने बताया था स्टेप। फिगर ड्रॉ करोगे, गिवन डाटा आप लिखोगे, उसका यूनिट लिखोगे। ठीक है, यूनिट के बाद हम क्या करेंगे? यूनिट का कन्वर्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर मिनट सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एरिया पहले निकाल लिया है। एरिया विल बी कैलकुलेटेड। एरिया क्या होता है? 2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरह करके निकालते हैं ना एरिया, सरफेस एरिया। बात समझ में आई? There will be 6 surface area and 2 will be identical, so that 2 is multiply here. तो आपका इसका surface area निकालने आता है? Anyone have any doubt regarding the surface area calculations or volume calculations? Hello, जिनमंतुपाल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सरफेस एरिया निकालने में? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सरफेस एरिया निकाल लो, 2 into L into H here, 2 into L into H here, इस सरफेस एरिया का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका अपोजिट साइड वाला का भी सरफेस एरिया मिल गया हमें।
ठीक है। उसके बाद आपका 2 into L into W, here L into W you can calculate here, is it clear? ठीक है। उसके बाद 2 into W into H you can calculate also this figure, okay। तो आपका सरफेस एरिया टोटल निकल गया, there will be 6 सरफेस, तो आपको 6 एरिया मिल गया हमको, ठीक है। और वॉल्यूम विल भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, that will be volume, you have to put the value of numerical value here and calculate here, area will be here 760 centimeter square and the volume will be here 600 centimeter cube. Now you have to put the value of surface area as well as volume in Chavornif's rules, ठीक है। तो आपका Chavornif's rules में क्या करना है, इसको पुट कर देना है, you will get here the value आपका given है, आपका सब चीज का वैल्यू, C का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू, A का वैल्यू दिया हुआ है, the time will be calculated is 2.49 minutes, that is the our required answer, is it clear? ठीक है, ओके। तो आप ये एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग सिलेंडर, आपका शेप चेंज कर दिया हमने, वहां पे क्या लिया था, वहां पे लिया था प्लेट लिया था, प्लेट लिया था, और यहाँ पे मैंने क्या लिया हूँ, सिलेंड्रिकल शेप पार्ट, ओके। दैट इज द मटेरियल क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम मटेरियल का है, ठीक है, हुज रेडियस इज 250 mm एंड थिकनेस इज, दैट इज हाइट, दैट इज 20 mm इज टू बी कास्ट हियर, ओके। एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है, you have to find the solidification time, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा, 2 सर्किल है यहाँ पे, एक टॉप में एक बॉटम में, 2 सर्किल का सर्कुलर एरिया क्या होगा, पाई 2 into पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 सर्किल है, पाई आर स्क्वायर तो 2 कर दिए, ठीक है, प्लस पाई 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका जो ये सरफेस है, ठीक है, दिस सरफेस विल बी calculator surface area will be 2 pi r into h, okay, and volume will be volume of the cylinder will be pi r square into h, is it clear? So now we have to put the value of numerical data in this formula and we will get the required answer here. The answer will be here 2.86 meter. Is it clear? Hello. Yes sir. Okay, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देखो क्या कर सकते हो इसमें, ये क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट लो इसका और घर में खुद से प्रैक्टिस करना, इसका स्क्रीनशॉट लो, लिए हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू वाला क्वेश्चन भी सर दिखा दीजिए। कौन वाला? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ले लिए सर। ओके, इसको ट्राई करना बनाने का, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ओके। तो अब इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टू हियर? आई थिंक इज इट क्लियर? यस हेलो, ओके। तो अब क्या करते हैं कि देखो हमने क्या डिस्कस किया था, सपोज कि वी हैव टू डिस्कस हियर solidification time, okay। तो solidification time is depends on the volume as well as surface area, that is cooling characteristic, ठीक है। तो आपको मान लो कि solidification time कम चाहिए, किसमें, आपका कास्टिंग का solidification time राइजर के कंपैरिजन में हमको क्या चाहिए, कम चाहिए। सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है राइजर के कंपैरिजन में हमें कम चाहिए होगा, राइजर का हमेशा ज्यादा होना चाहिए सॉलिडिफिकेशन टाइम, सो दैट इट कैन फीड द मोल्टन मेटल, इज इट क्लियर? तो आप वहां क्या करोगे, वहां पे आपका कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाना होगा, दैट इज सरफेस एरिया, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक घटाना होगा वहां पे, मतलब सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो उस केस में यदि आइडियल शेप लोगे तो वो हमको क्या आएगा, सिलिंड्रिकल सॉरी स्फेरिकल शेप आएगा। स्फेरिकल शेप का जो आपका वॉल्यूम बटा कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम एरिया विल बी, ठीक है, इन ऑल ऑफ द शेप्स, ठीक है, हर टाइप का शेप्स में सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए राइजर लाइक स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस टाइप का राइजर हम डिजाइन करेंगे, सो दैट कि कूलिंग
आपका जो होगा सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी इंक्रीज, ठीक है, you have to increase the solidification time. In the case of riser design, we will discuss in the next session about the solidification time of riser and design of riser, and also I will discuss about some numerical questions, ठीक है, and I will take the classes. Hello.